आज हम लोग बात करने वाले हैं ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी किस प्रकार से आपको फायदा देती हैं और किस प्रकार क्या क्या चीज़ें उनके अंदर होने के बाद वो आपको नुकसान देने लगते हैं। देखिए, वैसे तो सूरजमुखी प्रॉपर्टी जो होती हैं, पूर्वमुखी जो प्रॉपर्टी होती हैं, ऐसा कह सकते हैं, वो अधिकतम लोगों को सूट करती हैं, क्योंकि सूर्य की किरण जब घर में आपके आकर सुबह सुबह पड़ती है तो वो एक कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर के अंदर भर जाती है, पॉजिटिविटी रहती है, घर के लोगों को बहुत फायदे होते हैं। मगर यहाँ पर किरणों के साथ साथ ना, अगर हम वास्तु की बात करें तो अगर आपके घर का वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है तो आपका घर कोई भी फेसिंग हो, वहाँ नुकसान होने निश्चित है। देखिए, पूर्वमुखी प्लॉट की आज हम शुरू से लेकर और मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बताते हैं कि पूर्वमुखी जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो आपको उसमें क्या क्या देखना होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, जो पूर्वमुखी आप प्लॉट ले रहे हैं वो प्लॉट का जो साइज है, फ्रंट से भले ही बड़ा हो मगर पीछे की तरफ से छोटा नहीं होना चाहिए। यानी कि फ्रंट अगर उसका 21 है तो बैक साइड वाली वॉल उसकी 20 नहीं हो, 20 हो तो चलेगी, मगर पीछे 22 हो गई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। उसी के साथ साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आपका प्लॉट पूर्वमुखी जो प्लॉट है उसमें आपके जो भी इर्द गिर्द वाले प्लॉट हैं वो आपके प्लॉट को दबा ना रहे हो, आपका प्लॉट दबा हुआ ना हो। यानी कि कई बार आपने देखा होगा प्लॉट टिल्ट होते हैं, पड़ोसी का मकान हमारे मकान से आगे निकला होता है और आपको मकान पीछे की तरफ बनाना है, तो वो कहीं ना कहीं गलत होता है पूर्वमुखी के अंदर। इसी के साथ साथ पूर्वमुखी मकान के अंदर अगर समरसेबल आपने प्रॉपर्टी बनाते समय लगाना है तो आपने पीछे की तरफ नहीं लगाना है। आपको पूर्वमुखी मकान में जो प्लॉट के अंदर समरसेबल देना है वो पूर्व में एंट्री करते ही राइट हैंड के कॉर्नर पे देना है, नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा किसी भी कोने में आपको समरसेबल नहीं देना है। ना ही आप नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में देंगे, ना ही साउथ वेस्ट में देंगे, ना ही नॉर्थ वेस्ट में देंगे। ये सारे ही कोण समरसेबल के लिए बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। अगर आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में समरसेबल नहीं लग सकता, ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में भी नहीं लग सकता, तो फिर समरसेबल घर के अंदर नहीं लगाना है। कुछ लोग ब्रह्म स्थान में लगा लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस में लगा लेते हैं, वो भी गलत होता है। इसलिए समरसेबल अगर आपको लगाना है फिर घर के बाहर गली में लगा सकते हैं, घर के अंदर केवल नॉर्थ ईस्ट, इसके अलावा और कहीं आपको नहीं लगाना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे, आपके घर जब आप घर का निर्माण करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वाले घरों में आपको एंट्री करते ही राइट पे जीना नहीं देना। स्टेयर्स एंट्री करते ही राइट हैंड पे जो भी ईस्ट फेसिंग घरों में आपको मिलेगी, उस घर के अंदर कलेश सबसे पहले बहुत ज़्यादा रहता होगा, उसके अंदर रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होंगी। अगर न्यू विवाहित उसमें कपल रहता है तो बच्चे कंसीव नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपसी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी रहेगी, काम धंधा खराब हो जाएगा, व्यापारिक स्थिति जीरो हो जाएगी और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज तो भरमार रहेगी उसके अंदर। सभी लोग बच्चे से बड़े तक दवाई खाएंगे। तो कभी भी वो घर ईस्ट फेसिंग नहीं लेना है, ना ही बनाना है जिसमें घर में घुसते ही सीधे हाथ पे जीना बनाओ। उसके बाद ऐसे ही घर में एंट्री करते ही सीधे हाथ पे अगर टॉयलेट बना है तो आप ये सोचिए उस घर में रहने वाले सभी लोगों को चोटें लगती रहेंगी, इंजरीज होती रहेंगी डे बाय डे। कभी किसी प्रकार की इंजरी होगी, कभी किसी प्रकार की इंजरी होगी। और सबसे बड़ी बात, साल में उन्हें एक बार अकस्मात झटका जरूर लगेगा। आप ऐसा कह लीजिए, वो लोग अगर 10,000 इकट्ठा करके रखेंगे तो 10,500 का खर्चा उनके ऊपर एकदम से आ जाएगा अचानक से। व्हीकल खराब हो गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं सामान खो गया, कहीं चोट लग गई, किसी भी तरह का खर्चा उनके ऊपर साल के साल आता रहेगा, अकस्मात नुकसान जिसे कहते हैं। दूसरा, ईस्ट फेसिंग घरों में जिन लोगों ने एंट्री करते ही राइट पे रूम बेडरूम बनाया हुआ है या राइट में ऊपर बेडरूम बनाया हुआ है, घर के बाहर से खड़े होकर जब देखेंगे तो राइट में ऊपर अगर बेडरूम बनाया हुआ है तो आप ये समझ लीजिए उन्होंने अपने लिए आफत खड़ी कर ली। वो उसमें रहने के बाद बहुत ज्यादा आलसी हो जाएंगे। 8-9 घंटे उस रूम में वो आराम से रहेंगे। आप ये कह लीजिए हो सकता है सारे दिन सोते ही रहे, कार्य करने का उनका मन नहीं करेगा, घर से वो बाहर नहीं निकलेंगे, हर काम उनके लेट होंगे, सब चीजों के लिए हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे,
ये सारी चीजें उनके उनके मेन वो रहेंगे उनके तकिया खराब। इसी के साथ साथ वो व्यक्ति उस रूम में जाने के बाद जो भी प्लानिंग करेंगे उनकी वो प्लानिंग फेल हो जाएगी, प्लानिंग जीरो हो जाएगी। वो चाहकर भी सक्सेसफुल वाली प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो नेक्स्ट डे उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ ईस्ट फेसिंग घरों में अगर आपने घर के अंदर ब्रह्म स्थान में स्टेयर्स बना दी, यानी कि सेंटर हाउस में स्टेयर्स बना दी, तो घर में एक व्यक्ति पागल जरूर होगा, उस व्यक्ति का मेंटल लेवल हिल जाएगा और वो कहीं ना कहीं घर वालों के साथ ही खराब बर्ताव करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा भी देखा गया है, ईस्ट फेसिंग वाले घरों में घुसते सीधे हाथ पे अगर जीना हो तो कैंसर के पेशेंट मिलते हैं घर में, अचानक से कैंसर हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, घर में घुसते ही राइट हैंड पे जीना टॉयलेट ईस्ट फेसिंग घर वालों के लिए बिल्कुल नहीं रखना। अगर है तो किसी भी वास्तुविद से मिलकर उसको सही कर लें, उसको वहां से हटा दें। इसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट फेसिंग घरों में अगर आपने आपका प्लॉट में आपको रूम्स इस तरह से बनाने हैं कि आपको घर में एंट्री करते राइट में रूम बनाने हैं या लेफ्ट में बनाने हैं या सामने बनाने हैं, प्लॉट छोटे बड़े के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको चारों दिशाओं का बता देता हूँ। अगर पूर्व दिशा वाला आपका प्लॉट है उसमें एंट्री करते ही अगर आपने राइट में रूम बना दिया और लेफ्ट साइड में आपने पैसेज खाली छोड़ दिया तो घर में कभी भी सक्सेसनेस नहीं आएगी, चीजें जीरो हो जाएंगी। आप लोग सब एनालिसिस करके देखिए, अगर आपके कोई भी मित्रगण भाई बहन या पड़ोसी का घर ईस्ट फेसिंग है, एंट्री करते ही सीधे हाथ पे कमरे बने हुए हैं, लेफ्ट हैंड खाली पड़ा है, सर वो जीरो होगी उनकी स्थिति, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा करते होंगे। या ऐसा हो सकता है बाहर घर के बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हो, कार्य अच्छा करते हो, घर में आने के बाद वही सब चीजें गुड़ गोबर कर लेते हो। सही दिशा है घर में पूर्व मुखी वाले प्लॉटों में एंट्री करते ही आपको रूम लेफ्ट हैंड पे बनाना है, तो आपको चीजें ग्रोथ होती हुई दिखाई देंगी। आपको रूम सामने वाली साइड में बनाने हैं, आपको ग्रोथ होती। देखिए वैसे तो वास्तुविद से सलाह करके ही बनाए, मगर मैं जो आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ ये आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ, आप एक बार अपने माइंड को दौड़ा कर देखिएगा, जिन जिन के यहाँ ऐसे बने हुए हैं क्या वो लोग तरक्की कर रहे हैं या नहीं। तो पूर्व मुखी वाले प्लॉट में एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पे रूम बने हो, सामने रूम बने हो, तो वो लोग राइज करते हैं। अगर राइट हैंड में और आगे बने होंगे तो वो लोग सत्यानाश, डबल जीरो उनकी स्थिति होगी। वहीं हम बात करें पूर्व मुखी प्लॉट के अंदर एंट्री करते ही राइट पे जीना, फ्रंट पे जीना, आधे के अंदर राइट में जीना अगर होगा तो वो स्थिति उनकी खराब होगी। लेफ्ट पे जीना होगा आधे में पीछे बैक वाली वॉल पे, तो वो लोग बहुत ज्यादा राइज करेंगे। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि सक्सेसनेस किन घरों में होती है ईस्ट फेसिंग वालों। देखिए ईस्ट फेसिंग घरों में जिनके रूम पीछे की तरफ सामने बने होते हैं और खासकर जो लेफ्ट हैंड का जो पीछे वाला रूम होता है उसमें रहने वाले व्यक्ति की लॉटरी लगती है। लॉटरी लगना इन द सेंस वो राइज बहुत अच्छा करता है, उसकी बात घर में सभी लोग मानते हैं, वो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए एक फैमिली का गुरु बन के काम करता है, आप ऐसा मान लीजिए। उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो उस कमरे में ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जिसको आपको लगता है कि ये ग्रोथ करके सबका हेल्प कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को उस रूम में कभी ना रखें। आपको बताए लड़ाकू झड़ालू है घर का व्यक्ति, किसी के साथ ट्यूनिंग नहीं बनाता और उसको उसमें रख दिया तो वो अपना अपना वाला सोचेगा, घर में किसी का नहीं सोचेगा। कोशिश करें घर के अगर मदर फादर उसमें रहें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मदर फादर बच्चे सारे बच्चे उनके अच्छे हों या बेकार हो वो सबको एक ही तरह से दिखता है, मगर बच्चे का नेचर अगर खराब है तो वो सबको एक तरह से नहीं देखेगा, वो केवल अपने लिए सोचेगा। तो इसलिए वो रूम मदर फादर को देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ साथ आपको पूर्व मुखी मकान के अंदर ऊपर छत पे पीछे 2 रूम जरूर डालने चाहिए, या एक रूम जो लास्ट वाली वॉल है उसमें एक रूम जरूर डालना चाहिए। उस रूम के ऊपर पानी के टैंक रखने चाहिए, उसी रूम को आपको ऊंचा बनाना चाहिए। अगर आपके यहाँ एंट्री करते ही लेफ्ट पे जीना है, लेफ्ट में ममटी बनी है, तो पीछे की तरफ 1000% आपको रूम बनाना ही बनाना है। उसी के ऊपर पानी की टंकी रखनी है और उसी की दीवारें ऊंची करनी है, वो रूम की छत आगे वाली ममटी से ऊंची होगी, तो आपको घर में बहुत लाभ होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, खाली लेफ्ट में ममटी बना दी और पूर्व मुखी आपका घर है, तो आपके अकस्मात खर्चे फिर वापस से बने रहेंगे, तरक्कियों में दिक्कत आएंगी, कार्य समय पे नहीं हो पाएंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा,
आपके ग्रह आपका साथ देंगे, आपके पास पैसा भी आएगा, मगर वो गलत जगह चला जाएगा, खराब हो जाएगा, खो जाएगा, चोरी हो जाएगी, सामान खराब हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएंगे, गाड़ियां चोरी हो जाएंगी, जेवर गिर जाएगा, बहुत सारे नुकसान आपको सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ईस्ट फेसिंग घर अगर आप बना रहे हैं तो मैंने जो आपको निम्न बातें आज बताई हैं, वैसे तो अभी बहुत सारी और रहती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए अगर आप घर का निर्माण करते हैं या घर में आपके यहाँ इस तरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा, ईस्ट फेसिंग घरों में पीछे के रूम हमेशा ऊंचे होने चाहिए, आगे के रूम हमेशा डाउन में होने चाहिए। अगर आपने मेरी इन बातों को फॉलो कर लिया, ये बात है केवल पूर्वमुखी घर वालों के लिए, तो आप ये समझ लीजिएगा पहले दिन से आपका ग्राफ प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ग्राफ आपको आगे की तरफ बढ़ाएगा, आप कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगे, आप माइनस नहीं होंगे, डे बाय डे अपग्रेड करते चलेंगे। आप किस फेसिंग के घर में रहते हैं और आप मेरे से किस तरह की वीडियो चाहते हैं वो बताइएगा। वैसे मैं आपको आने वाले समय में आज मैंने पूर्वमुखी की बनाई है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन तीनों चारों फेसों की जो वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके यहाँ कोई चीज़ें ऐसी होने के बाद भी आपको दुखी कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद।